तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन एंड ओनली दीपक नाइट्राइट के बारे में। और दीपक नाइट्राइट के रिगार्डिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, जो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या फिर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। सबसे पहले हम दोस्तों टेक्निकल सेटअप देखते हैं, दीपक नाइट्राइट के बारे में जानते हैं कि यहाँ पर स्टॉक में क्या चीज़ नज़र आ रही है, क्या यहाँ पर बाइंग लेवल हो सकते हैं, क्या सपोर्ट लेवल अगर स्टॉक में अगर और करेक्शन होती है तो कहाँ तक और हो सकती है। तो देखिए ऊपर इस तरह से स्टॉक ऑलरेडी 35% करेक्ट हो चुका है और अपने एक मेजर सपोर्ट पे ऑलरेडी ये स्टॉक यहाँ पर ट्रेड करा। देखिए इसका एक मेजर रेजिस्टेंस था, पहले एक मेजर रेजिस्टेंस था, इसका ब्रेकआउट हुआ, देन एक सपोर्ट की तरह ये जो है हमको लेवल्स अब यहाँ पर काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर करंटली अच्छा खासा सपोर्ट ले रहा है इस लेवल पे स्टॉक, ठीक है। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो आप देख पा रहे हैं तो एक चैनल यहाँ पर पैटर्न मैंने फॉर्म किया है। ये है ऊपर की साइड इसका रेजिस्टेंस, ये नीचे की साइड इसका आप जो है कह सकते हैं कि इसका सपोर्ट हमको देखने को मिलता है। तो लोअर हाइज की यहाँ पर हमको श्रृंखला बनती हुई देखने को मिल रही है। पहले ये हाई था, फिर उससे लोअर हाई बना, फिर उससे लोअर हाई हमको बनता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले सपोर्ट था, फिर लोअर लोज यहाँ पर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अगर इस पैटर्न को ये फॉलो करता है तो यहाँ पर मुझे लगता है ये स्टॉक करीब करीब आपको 1500 से लेकर 1600 तक की रेंज में आता हुआ देखने को मिल सकता है अगर ये पैटर्न फॉलो हुआ तो, जिसके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। जब हमने रिजल्ट एनालिसिस किया था तब मैंने आपके साथ पूरी डिटेल शेयर की थी, टेक्निकल सेटअप भी यहाँ पर आपके साथ शेयर किया था। तो अगर यहाँ पर दोस्तों ये आता है स्टॉक, और इसके चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए ग्लोबल क्यूज यहाँ पर वीक है, ठीक है। इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट अभी भी कंट्रोल में नहीं है। कमोडिटी जो प्रेशर है, इनपुट कॉस्ट का जो प्रेशर अभी भी यहाँ पर बनता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आता है तो मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी होगी दीपक नाइट्राइट के स्टॉक में। वो क्यों होगी वो अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया एटलीस्ट यहाँ पर मिनिमम 3 ईयर्स का नजरिया है आपका, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, तो दीपक नाइट्राइट में आप यहाँ इस लेवल से एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हैं। करीब 35% की करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, तो इस लेवल पे एक्यूमुलेट करना चालू कीजिए। 1600-1500 तक की रेंज में आ गया तो यहाँ पर एक जबरदस्त रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो जाएगा दीपक नाइट्राइट में। और इस लेवल पे अभी भी ये मुझे लगता है अट्रैक्टिव है। लेकिन यहाँ पर आपको लमसम बिल्कुल भी नहीं लगाना क्योंकि मार्केट दोस्तों अभी जो है फेवर में नहीं है, नेगेटिव हमको यहाँ पर मार्केट देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेगेटिव जो ट्रेंड है वो ब्रॉडर लेवल पे हमको देखने को मिल रहा है, ग्लोबल लेवल पे हमको देखने को मिल रहा है। तो ये हो गई दीपक नाइट्राइट की बात। अब मैं आपसे बात करूंगा क्यों यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है दीपक नाइट्राइट में फॉर द लॉन्ग टर्म। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें मार्केट कैप की, तो अभी भी 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है और कई सारे प्रोडक्ट में, कई सारे सेगमेंट में दीपक नाइट्राइट ऑलरेडी मार्केट लीडर है। फिनॉल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर तो दोस्तों इसने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर ऑलरेडी 60 से 65% का इसका मार्केट शेयर है और फिनॉल का यूसेज अभी मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में, तो बने रहिए। और यहाँ पर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है फिनॉल, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। स्टॉक का पी की बात करते हैं तो 25 का पी है, इंडस्ट्री का पी 25.8% 25.8 के आसपास है। रिटर्न रेशोज काफी जबरदस्त हैं, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, प्लेजिंग शून्य है। एंड फ्री कैश फ्लो देखिए कंपनी कितना जबरदस्त जनरेट करती है, 1700 करोड़ के आसपास 3 साल का एवरेज फ्री कैश फ्लो कंपनी जनरेट कर रही है। रिटर्न आप देख सकते हैं 5 साल 10 साल 3 साल के बहुत ही लाजवाब। अब बात करते हैं यहाँ पर एक बार वैल्यूएशन की, पी फ्रंट पे हम देखते हैं और पैग रेशो आप देख लीजिए 0.29% का। तो कंपनी की जो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशो है वो 0.29 के आसपास है, जो कि अपने आप में बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूड, यहाँ पर अट्रैक्टिवली वैल्यूड नजर आता है क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ यहाँ पर मुझे तो क्लियरली नजर आती है। देखिए दोस्तों किसी भी स्टॉक में करेक्शन हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि उसको खरीद लो। स्टॉक में करेक्शन हो रही है तो उसको आपको ये भी देखना है कि कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे, कंपनी की जो अर्निंग ग्रोथ है फ्यूचर की कैसी है, कंपनी के क्या यहाँ पर प्लान्स हैं। तो हमको ये चीज़ देखनी है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टॉक 50% करेक्ट हो जाए उसको खरीद लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कंपनी के फंडामेंटल्स देखने हैं, आगे की अर्निंग ग्रोथ की विजिबिलिटी आपको देखनी है जो दीपक नाइट्राइट में क्लियरली नजर आती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये गिरावट हो रही है मार्केट में, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी खरीद लें। आपको सिर्फ वही चीज़ें खरीदनी है जो फंडामेंटली अच्छी हो और जहां पर अर्निंग विजिबिलिटी क्लियरली नजर आती हो आगे आने वाली 3 से 4 से 5 साल की। तो दीपक नाइट्राइट उस पैरामीटर पे खरीद जो खरा उतरता हुआ नजर आता है और प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। अब पी की बात कर लेते हैं तो देखिए पी की मैं बात करता हूँ तो पिछले 10 साल के मीडियन पी की, तो 10 साल का मीडियन पी इसका 23 के आसपास है और उसी रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। 5 साल की मैं बात करूं तो 29.7 का है और उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आप देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर अच्छा खासा वैल्यूड है दीपक नाइट्राइट, इस लेवल पे तो अट्रैक्टिव हो चुका है वैल्यूएशन वाइज भी। अब यहाँ पर
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को यहाँ पर बढ़ाया है इस क्वार्टर में, जो कि पॉजिटिव है। एफआईज ने अपने स्टेक को यहाँ पर ज़्यादा रिड्यूस नहीं किया है इस क्वार्टर में, जो कि अगेन पॉजिटिव है। डीआईएस के पास यहाँ पर 10% के स्टेक हमको देखने को मिलते हैं। पब्लिक के पास भी 35% के आसपास स्टेक है। कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी के कैश फ्लो बहुत ही शानदार, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग सीएफओ यहाँ पर कंपनी का बहुत ही शानदार नज़र आता है। कंपनी के रेशोज़ की बात करें तो कंपनी का रेशोज कैश कन्वर्जन साइकिल मेंटेन्ड है। कंपनी के वर्किंग कैपिटल डेज थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है इस बार। डाटा डेज यहाँ पर जो है 60 के आसपास देखने को मिलते हैं। रिटर्न रेशोज काफ़ी लाजवाब है। तो ओवरऑल फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है। लेकिन हम बात कर रहे थे यहाँ पर क्यों आपको निवेश करना चाहिए, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो फिनॉल की मैं बात करूँगा दोस्तों, फिनॉल का यूसेज की मैं बात करूँगा आपके साथ। तो फिनॉल का यूसेज कहाँ कहाँ पर है देखिए। फिनॉल इज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सिंथेसिस रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फिनॉलिक रेजिन्स। बिस्फिनॉल, फिनॉल, फेथिलीन, picric acid, salicylic acid, alkyl phenols, other chemicals also used as solvent, widely used in the manufacturing of phenol resin, epoxy resin, polyamide fibers, plasticizers, developing agents, preservatives, pesticides, fungicides, dyes, medicine, perfume, explosive। तो वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज में फिनॉल का यहाँ पर हमको यूज देखने को मिलता है। मेजर यूज ऑफ फिनॉल की बात करें तो कंज्यूमिंग 2/3 ऑफ इट्स प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स इट्स कन्वर्जन टू प्रीकर्सर्स टू प्लास्टिक कंडेंसेशन विद एसीटोन गिव्स बिस्फिनॉल ए। तो यहाँ पर आप दोस्तों इस आर्टिकल को पूरा पढ़ सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ये आर्टिकल कमेंट बॉक्स में। तो आप इसको पढ़िएगा कि फार्मा सेक्टर में बहुत ही ज़बरदस्त यूसेज है, एग्रो सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त यूसेज है फिनॉल का, और एक बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्वेंट है। और इसमें हम बात करें बिस्फिनॉल की, ये जो है मैं पढ़ रहा था दोस्तों कुछ आर्टिकल, तो मुझे यहाँ पर पता चला, मैं रिसर्च कर रहा था कि यहाँ पर निवेश करना है या नहीं, और यहाँ पर SIP डिप्लॉय की जाए या नहीं। तो मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बिस्फिनॉल एक ही जब बात करें तो एक ये ऐसा रॉ मटेरियल दोस्तों जो यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट जो है बनाने में यूज आता है। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, देखिए Polycarbonates are a group of thermoplastic polymers containing carbonate. From a polycarbonate can contain precursor monomer bisphenol A. What is bisphenol A? Polycarbonate, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि it is a chemical used to make polycarbonate plastic। तो polycarbonate मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि polycarbonate यहाँ पर दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बालाजी अमाइंस भी केपेक्स करने वाला है। करीब 15,000 टन पर एनम की यहाँ पर कैपेसिटी वो लगाने वाले हैं। और पॉलीकार्बोनेट का जो रॉ मटेरियल है वो बिस्फिनॉल ए है, जो कि यहाँ पर दीपक नाइट्राइट बनाता है। और पॉलीकार्बोनेट की अगर मैं बात कर रहा हूँ अगेन, तो GNFC दोस्तों यहाँ पर जो है गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर केमिकल, GNFC ने यहाँ पर करीब 2900 करोड़ का भी केपेक्स अनाउंस किया है। अभी हाल ही में रिजल्ट आए हैं, जिसमें से करीब वो 2500 करोड़ तो यहाँ पर जो है बेसिकली 2500 करोड़ की कैपेसिटी लगाने वाले हैं पॉलीकार्बोनेट की। तो पॉलीकार्बोनेट की अगर हम बात करें तो पॉलीकार्बोनेट का यूसेज काफ़ी अच्छा है, जिसमें बालाजी अमाइंस भी यहाँ पर जो है बेसिकली यहाँ पर कैपेसिटी लगा रहा है। DMC वो बनाने वाले हैं, डाईमिथाइल कार्बोनेट, और GNFC भी यहाँ पर बड़ी कैपेसिटी लगा रहा है। तो यहाँ पर एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्रिएट किया जा रहा है GNFC के द्वारा, बालाजी अमाइंस के द्वारा। तो यहाँ पर जो उसका रॉ मटेरियल है बिस्फिनॉल है, वो यहाँ पर क्रिएट करता है बेसिकली दीपक नाइट्राइट। तो दीपक नाइट्राइट अगेन यहाँ पर दोस्तों एक और जो है इसका एक मेजर रॉ मटेरियल है, जो कि यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में यूज आने वाला है, जिसकी डिमांड अच्छी खासी हमको जनरेट होती हुई देखने को मिलने वाली है। और डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स की बात करें तो दीपक नाइट्राइट के पास फिनॉल और एसीटोन का ये ऑलरेडी डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स में 700 करोड़ का केपेक्स करने वाले हैं। करीब 1500 करोड़ का केपेक्स होगा, जिसमें से फिनॉल और एसीटोन के डाउनस्ट्रीम जो है उसमें ये बेसिकली सॉल्वेंट्स जो है दोस्तों बेसिकली 700 करोड़ का केपेक्स ये सॉल्वेंट्स में करने वाले हैं फॉर द डेरिवेटिव्स स्पेस ऑफ फिनॉल एंड एसीटोन। तो वहाँ पर भी एक सॉल्वेंट्स में भी एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्रिएट करेंगे, इसीलिए दीपक नाइट्राइट यहाँ पर काफ़ी लाजवाब नजर आता है। और मैनेजमेंट की बात करें तो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज मैनेजमेंट की बहुत ही शानदार है। इसीलिए मुझे लगता है कि दीपक नाइट्राइट स्पेशलिटी केमिकल एंड केमिकल सेक्टर जो है की बात करें तो यहाँ पर एक मस्ट बाय रहता है, बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल्स, बिकॉज ऑफ हिज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, बिकॉज ऑफ इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अब मैनेजमेंट ने यहाँ पर क्या कहा है देखिए, मैनेजमेंट की कुछ कमेंट्री मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा जो Q4 में इन्होंने यहाँ पर बताया है। मौलिक मेहता, सभी जानते हैं मौलिक मेहता जी को। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि देखिए डेफिनेटली यहाँ पर इनपुट कॉस्ट का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। अगर मैं आपको यहाँ पर नंबर्स बताऊँ क्वार्टर के, तो आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की टॉप लाइन ग्रो होती हुई हमको देखने को मिली। कंपनी के हालांकि ईयर ऑन ईयर पे प्रॉफिट थोड़े से डिक्लाइन हुए हैं, लेकिन मार्जिन सिक्वेंशियल बेसिस पे ग्रो हुए हैं, और मार्जिन यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन हुए हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस, इनपुट कॉस्ट के एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा थे। और उन्होंने साफ साफ यहाँ पर देखिए बताया भी है कि करीब 200% का हमको प्राइस का इंक्रीज देखने को मिला जो इनके रॉ मटेरियल है उसमें, जैसे कि बेंजीन हो गया, टोलिन हो गया, जाइलिन हो गया, या फिर अमोनिया की प्राइसेस की बात करें जो ये बहुत ही कम 26 रुपये के आसपास ये प्रोक्योर किया करते थे, वो यहाँ पर 32 रुपये के आसपास हो गया। करीब अमोनिया की प्राइसेस 100 रुपये के आसपास चली गई। तो इनका इनपुट कॉस्ट का
जो बहुत ज़्यादा हमको बढ़ते हुए देखने को मिले, जिसकी वजह से मार्जिन यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए हमको देखने को मिले। लेकिन स्टिल बात करिए मैनेजमेंट ने, तो देखिए आई वॉज मेंशनिंग इन मेनी केसेस द कस्टमर आर पेइंग ऑलमोस्ट ट्वाइस एज मच एज फॉर दीपक्स प्रोडक्ट्स एज दे वर जस्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स अगो एंड दे आर कंटिन्यूइंग टू बाइंग द सेम वॉल्यूम। तो सेम वॉल्यूम में वो बाय कर रहे हैं अभी भी। इन दिस नॉट अ गुड इट इज दिस नॉट अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रेजिलियंस एंड देयर नीड एंड देयर एबिलिटी टू डिपेंड ऑन दीपक फॉर देयर फीड स्टॉक। तो फीड स्टॉक के लिए अभी भी उनकी जो डिपेंडेंसी है दीपक पे काफ़ी ज़बरदस्त है। तो एक रेजिलियंस का एग्जाम्पल यहाँ पर शो करता है, एबिलिटी यहाँ पर शो करता है दीपक नाइट्राइट की। यहाँ पर उनका जो क्वालिटी है वो काफ़ी लाजवाब है। उनके कस्टमर्स अभी भी यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम में दीपक नाइट्राइट के प्रोडक्ट्स को, फीड स्टॉक को यहाँ पर बाय कर रहे हैं। एंड what is this kind of margin that would you normally expect from this company in the same space? If this is margin compression, what is the target margin that one should look at? तो यहाँ पर रेजिलियंस काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पर जब उससे इनसे क्वेश्चन पूछा गया मार्जिन के रिगार्डिंग, तो इन्होंने बोला है कि वोलेटाइल सिचुएशन काफ़ी है, लेकिन स्टिल जो यहाँ पर वॉल्यूम्स हैं उसमें ग्रोथ है। यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, अभी भी सेम वॉल्यूम में दीपक नाइट्राइट के प्रोडक्ट्स के यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में जब ये सारी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी तो यहाँ पर मार्जिन हमको वापस से इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। और यहाँ से जब सारे सेंट्रल बैंक दोस्तों यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की अब यहाँ पर कदम उठा चुके हैं, तो यहाँ से इनपुट कॉस्ट कमोडिटी इन्फ्लेशन मुझे लगता है कम ही होगा और यहाँ से इनके मार्जिन अब ग्रो ही होते हुए नजर आएंगे। 22% के आसपास ये काम कर रहे हैं और जो कि इनके 2019 से देखिए लोवेस्ट हैं। तो यहाँ से जो है मार्जिन मुझे लगता है इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। यहाँ से अगेन दीपक नाइट्राइट का स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता हुआ ही नजर आएगा। हो सकता है शॉर्ट टर्म में नीचे तक आ जाए 1500-1600 तक, लेकिन यहाँ पर मौका को चूकना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि कंपनी जो है काफ़ी लाजवाब है। मैनेजमेंट यहाँ पर काफ़ी लाजवाब नजर आता है। टेक्निकल चार्ट पे ऑलरेडी हमने बाइंग लेवल्स की यहाँ पर बात करी है, तो यहाँ पर आप अपनी एसआईपी को डिप्लॉय कर सकते हैं जो ऊपरी स्तरों पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। 3000 के लेवल तक ये गया था, तो यहाँ पर आप एवरेज कर सकते हैं, लेकिन आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म मीन्स कम से कम 3 साल, ठीक है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो आप एवरेज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपकी कन्विक्शन बिल्ड करना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक में अगर मान लीजिए गलती से 1400 तक आ गया, 1300 तक आ गया, तो आप सोचेंगे यार कंपनी ख़राब है, लेकिन ऐसा आपको नहीं सोचना है क्योंकि इससे पहले भी ये कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट दिखा चुकी है। काफ़ी लंबा इसमें एक 2020 के बाद रनअप हुआ है, तो उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन बनता है, थोड़ा प्राइस करेक्शन बनता है। तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर बने रहिए, मार्केट की सिचुएशन का फ़ायदा उठाइए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, अच्छी फंडामेंटल कंपनीज़ में एसआईपी कीजिए, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए दोनों हाथों से, क्योंकि ये अभी दोनों हाथों से ग्रैब करेंगे तो लॉन्ग टर्म में इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।